बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज है हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 और ये एक्सरसाइज 3.2 की तरह ही है। जस्ट फ़र्क ये है कि इसमें आपने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में इस तरह होता था कि जब एक क्वांटिटी इंक्रीज़ करती थी तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ करती है, लेकिन इन्वर्स प्रोपोर्शन में एक क्वांटिटी के इंक्रीज़ करने से दूसरी क्वांटिटी पे डिक्रीज़ का इफेक्ट आता है। तो हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इफ़ y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x एंड y इक्वल्स टू 10 वन x इक्वल्स टू 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो इसमें आपने सिर्फ k की वैल्यू मालूम करनी है और उसके लिए आप इसको क्वेश्चन को लिखेंगे। सबसे पहले जो आपके पास रिलेशन गिवन है कि y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x, यानी कि आप इसको प्रोपोर्शनल साइन के साथ 1/x की फॉर्म में लिखेंगे। एंड देन आप जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करते हैं तो आपके पास क्या आता है, k कांस्टेंट आता है। तो y इक्वल हो जाएगा आपके पास k इंटू 1/x के। और आपके पास देन आपने k मालूम करना है तो आपके पास k इक्वल हो जाएगा y मल्टीप्लाइड बाय x के। तो अब आपके पास उसने वैल्यूज़ गिवन है कि y इक्वल से 10 के और x इक्वल है 4 के। तो आप वैल्यू पुटअप कर दें इसके इक्वेशन के अंदर, k इक्वल्स टू वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो y इक्वल हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 4। तो आपके पास k जो है वो इक्वल आ जाएगा 40 के। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहता है कि if y is directly proportional y is inversely proportional to 1/x and y equals to 6 when x equals to 3, find the value of y when x equals to 20। तो इसमें पहले जो उसने y और x की दोनों वैल्यूज़ दी हुई होती हैं, बेसिकली उसमें आपने क्या करना होता है, k कांस्टेंट मालूम करना होता है। k कांस्टेंट मालूम करने के बाद जब उसने दूसरे स्टेप में आपको एक वैल्यू दी होती है एक वेरिएबल की और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आपने मालूम करनी होती है, तो तब आपने क्या कहते हैं कि पहली ये जो रिलेशन है इसी को यूज़ करते हुए आपने दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू निकाल लेनी होती है। तो अब आपके पास जो पहला जो रिलेशन है वो है y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, यानी कि y आपने साइन डाला प्रोपोर्शनलिटी का और लिखा 1/x। सो y इक्वल हो जाएगा k डिवाइडेड बाय x एंड k इक्वल हो जाएगा y इंटू x। और अब आपके पास y 6 है और x 3 है, तो आपने वैल्यू पुटअप की। k इक्वल हो जाएगा आपके पास 6 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि k इक्वल्स आ जाएगा आपके पास 18 के। और अब आपने क्या किया, k जब मालूम कर लिया तो आपने कहा कि नाउ वी हैव टू फाइंड y व्हेन x इक्वल्स टू 20। तो अब आप जो आपके पास रिलेशन था उसी को आप इक्वेशन 1 का नाम दे दीजिए और इसमें आप लिखें कि फ्रॉम इक्वेशन 1 y इक्वल्स टू k इंटू 1/x या k डिवाइडेड बाई x भी इसको लिख सकते हैं। और अब इसमें आप वैल्यू पुटअप कर लें। k की वैल्यू आपके पास 18 थी और x की वैल्यू जो है आपके पास 20। तो आपके पास बनेगा 18 मल्टीप्लाई बाई 1/20 या 18 डिवाइडेड बाई 20 डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। तो 2 के टेबल पे आएगा 2 9 18 एंड 2 10 20। तो ये आपके पास y का आंसर आ जाएगा, y इक्वल हो जाएगा आपके पास 9 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपके पास सेम यही क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन है। इसको भी आप जस्ट एक नज़र देख लें कि आपने क्वेश्चन को लिखा y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, यानी कि y प्रोपोर्शनलिटी साइन 1/x एंड देन आपने y इक्वल्स टू k x और k आपके पास आ जाएगा y इंटू x। वैल्यूज़ पुटअप कर दें। 12 है आपके पास y के और x इक्वल है आपके पास 5। तो ये आपके पास k इक्वल आ रहा है 12 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि k इक्वल्स टू 60। अब आपने x मालूम करना है। पिछले क्वेश्चन में आपने y मालूम करना था, यहाँ पर आपने जस्ट x मालूम करना है। बाकी क्वेश्चन तकरीबन सेम है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, y इक्वल था k और x के, तो x इक्वल हो जाएगा k डिवाइडेड बाय y के। तो k की वैल्यू आपके पास 60 है और x आपको उसने कितना दिया, x आपने मालूम करना है, सॉरी। और ये यहाँ पे गलत हो गया, ये नीचे भी x लिखा हुआ है, ये बेसिकली y लिखा होना चाहिए, k डिवाइडेड बाय y, ठीक है। और y आपके पास क्या है 12। तो आप इसको लिखेंगे x इक्वल है 60 डिवाइडेड बाय 12, यानी कि 12 पंजे 60 होता है। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5, ठीक है। तो ये आपके पास x का आंसर आ गया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या कहता है कि y, अब यहाँ पे उसने x की जगह x स्क्वायर ले लिया कि y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है x स्क्वायर के, ठीक है। तो अब आपने इसको x स्क्वायर की सूरत में सॉल्व करना है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे कि आप सबसे पहले इसको अगेन जो साइन गिवन है उसके मुताबिक लिखेंगे। y इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x एंड देन आपने क्या किया कि आपने इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म किया। y इक्वल हो जाएगा k डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। आपने पहले k मालूम करना है तो k एक साइड पे रहेगा और बाकी चीज़ें इक्वल की दूसरी तरफ चली जाएंगी। तो ये आपके पास बन जाएगा k इक्वल है y इंटू एक्स स्क्वायर। अब जो वैल्यूज़ गिवन है वो उनको पुटअप कर लीजिए। तो y की जगह पे आपके पास 7 आ गया और x की जगह पे आपके 2 आ गया। 2 का स्क्वायर था तो 2 का स्क्वायर जो है 2 2 4 एंड 4 7 28। तो k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी, 28। और अब आपने क्या मालूम करना है जी, आपने y मालूम करना है व्हेन x इक्वल्स टू 7। तो जैसा कि आपको मालूम है, जो आपके पास ऊपर इक्वेशन बनी थी कि y इक्वल है k डिवाइडेड बाई x स्क्वायर के। तो आप चाहे तो उसको इक्वेशन 1 का नाम देके इस तरह से लिखेंगे, आप डायरेक्ट लिख देंगे एज के y इक्वल्स टू k डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। तो ये भी आसान है। तो y इक्वल हो जाएगा आपके पास, वैल्यूज पुटअप कर लें, 28 था आपके पास k और x स्क्वायर जो है वो आपके पास x जो है वो आपके पास आया है 7। तो आपने पुटअप किया, 7 का स्क्वायर आपके पास बनता है 49। 7 का स्क्वायर आपके पास बन जाएगा 49 एंड
चाहे तो इसको 49 लिख लें या फिर इस तरह से सॉल्व कर लें जिस तरह से यहाँ पर मैंने किया है कि आप 7 को स्क्वायर की फॉर्म में मल्टीप्लाई करके जब आप लिखेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 और ऊपर आपके 28 है, तो 7 को आप इससे मल्टीप्लाई कटिंग कर लें, 7 1 ज़ा 7 एंड 7 4 ज़ा 28, तो ये आपके पास 4/7 आंसर आ जाएगा वाई का। ठीक है, और उसने कहा कि इसमें उसने दूसरा भी दिया था कि व्हेन x इक्वल्स टू 7 एंड x इक्वल्स टू 14, तो जब आपके पास x 14 होगा तो अगेन आप इसी इक्वेशन के अंदर पुटअप कर लें कि एंड व्हेन x इक्वल्स टू 14, सो y इक्वल्स था आपके पास 28 डिवाइडेड बाय 14 मल्टीप्लाई 14 आ जाएगा जिस तरह 7 था। ठीक है, और चाहे तो इस क्वेश्चन को आप बेशक बैक स्टेप से स्टार्ट कर लें, दोबारा से लिखे कि y इक्वल है k डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर के, उस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको यहीं से कंटिन्यू किया है, ये भी आपके पास ठीक है कि आप इसको इस तरह से लिख लें कि y इक्वल है 28 डिवाइड बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 14, तो अब आप इसको 14 के टेबल पे काट लें तो 14 2 ज़ा 28 होता है, तो 2 डिवाइड बाई 14 आएगा, और देन आपके पास 2 1 ज़ा 2 एंड 2 7 ज़ा 14, तो y का आंसर आ जाएगा आपके पास 1/7। तो इस तरह से आपके ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 भी अटैम्प्ट हो गया। जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी इन्हीं क्वेश्चंस की तरह है, जस्ट इसमें फ़र्क ये है कि इसने एक्स स्क्वायर की जगह आप एक्स क्यूब ले लिया है, तो वाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक्स क्यूब के, जबकि वाई आपके पास 2 है और एक्स इक्वल है 3 के। आपने अब एक्स मालूम करना है जब वाई आपके पास 6 होगा, तो आपने इस क्वेश्चन में इसी तरह सबसे पहले इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के साथ लिखा है, एंड देन आपने लिखा वाई इक्वल है के डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, इसको आपने नाम दे दें बेशक इक्वेशन ए का या 1 का, तो आपके पास के इक्वल हो जाएगा वाई इंटू एक्स क्यूब। तो अब आपके पास वाई आपके पास उसने गिवन है 2 और एक्स आपके पास कितना है 3, तो ये अब आपके पास क्या बन जाएगा कि आप के इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब आपके पास होता है 27 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 54, तो के की वैल्यू आपके पास आ गई 54। अब आपने मालूम करना है एक्स, जबकि आपके पास वाई किसके इक्वल होगा 6 के, तो अब आप फ्रॉम इक्वेशन 1 आपके पास क्या था जी के वाई इक्वल था के डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब के, और अब आपने मालूम क्या करना है एक्स मालूम करना है, बेसिकली वाई तो गिवन है, तो ये आप इसको रीअरेंज करेंगे तो आपके पास बन जाएगा एक्स क्यूब इक्वल हो जाएगा के डिवाइडेड बाय वाई के, तो के की वैल्यू आपके पास 54 और वाई की वैल्यू जो उसने गिवन की है वो है 6, तो 54 डिवाइडेड बाय 6 आप लिखें तो आपके पास बनता है 6 1 ज़ा 6 एंड 6 9 ज़ा 54, तो एक्स क्यूब इक्वल आ गया आपके पास 9 के, एंड देन आपने क्योंकि एक्स मालूम करना है तो एक्स क्यूब है, तो आप इसका क्यूब रूट ले लीजिए, तो ये आपके पास बन जाएगा क्यूब रूट ऑफ 9, तो एक्स का आंसर आपके पास आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 9, और यही इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरह से आपके ये जो क्वेश्चन थे 1 से लेकर 5 तक, ये तो आसान और एक ही टाइप के थे, और ये आपके पास सॉल्व हो गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 इसी तरह का है, जो आपने खुद से करना है वो आपके लिए एज अ असाइनमेंट है या होमवर्क है। जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ 2y वेरीज इनवर्सली एज x प्लस 1, फाइंड, इसका पहला पार्ट है कि फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर y इन टर्म्स ऑफ x, यानी कि सबसे पहले हमने जस्ट इसमें जो है वो रिलेशन बनाना है, इसकी एक इक्वेशन बनानी है, और दूसरे में हमने बेसिकली क्वेश्चन को सॉल्व करना है जहाँ पर हमें y मालूम करना है, जब आपके पास पहले आपने k मालूम करना है, k मालूम करने के लिए भी 2 वैल्यूज़ आपको गिवन है, और फिर आपने क्या करना है y मालूम करना है जबकि x आपके पास होगा इक्वल्स टू 8। तो इसको सॉल्व करने का तरीका इस तरह है कि सबसे पहले आपने लिखना है कि एज गिवन 2y वेरीज इनवर्सली x प्लस 1, इस स्टेटमेंट को अब आपने क्या लिखना है मैथमेटिकली इसको रिलेशन की फॉर्म में लिखना है, तो ये आप लिखेंगे 2y इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 ओवर x प्लस 1 आपने लिखा, एंड देन अब आपने प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करने के लिए k इंट्रोड्यूस कराया, 2y इक्वल हो जाएगा k डॉट 1 ओवर x प्लस 1, एंड देन आपने सिर्फ y मालूम करना है तो 2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा k डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स प्लस 1, ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई, और इस क्वेश्चन का पहला हिस्सा भी सॉल्व हो गया। अब पार्ट 2 क्या कहता है, पार्ट 2 ये कहता है कि आपने y मालूम करना है, y मालूम करने से पहले आपके पास k कांस्टेंट की वैल्यू होनी चाहिए, तो लिहाजा अब आप फ्रॉम इक्वेशन 1 देखें, इक्वेशन 1 थी आपके पास y इक्वल है k डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स प्लस 1, तो आपके पास k इक्वल हो जाएगा मल्टीप्लाई की फॉर्म में चला जाएगा ये नीचे वाले डिनोमिनेटर, तो k इक्वल हो जाएगा 2y इंटू एक्स प्लस 1, तो अब आपके जो y और x की उसने वैल्यूज़ दी हुई हैं वो आप पुटअप कर लें, y इक्वल है आपके पास 10k और x इक्वल है आपके पास 4k, तो जब आपने इसको ऐड किया तो ये आप ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1 है, यानी कि 4 प्लस 1 आप करेंगे 5 इंटू 10 इंटू 2, तो ये आपके पास बन जाएगा 100, 5 2 ज़ा 10 एंड 10 इंटू 10 आप करें 100 आ जाएगा, तो k इक्वल आ गया आपके पास 100 के। अब आपने अगेन y मालूम करना है जब आपके पास x इक्वल है 8 के, तो अगेन इक्वेशन 1 आपको क्या कहती है कि y इक्वल है k डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स प्लस 1, तो आपने उस इक्वेशन के अंदर इनकी वैल्यूज़ पुटअप कर ली, के था 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स है अब आपके पास 8, तो आप लिखेंगे 8 प्लस 1 यानी कि आपके पास बन जाएगा 9, तो अब आप इसको लिखेंगे 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9, यहाँ पे आप सॉल्व भी मल्टीप्लाई कर भी सकते थे, लेकिन हमने इसको सिंप्लीफाई करना है तो इस वजह से हम इसको लिखेंगे 2 1 ज़ा 2 एंड 2 50 ज़ा 100, तो ये आपके पास बन जाता है 50 डिवाइडेड बाई 9, तो आपके पास y का जो आखिर आंसर आता है वो है 50 डिवाइडेड बाई 9।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास कि गिवन दैट a इक्वल है 27 एंड b इक्वल्स टू 3 इफ़ b इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ a देन फाइंड। सबसे पहले आपने a और b उसने गिवन है तो सबसे पहले आपने k की वैल्यू निकालनी है जो रिलेशन उसने दिया उसको यूज़ करते हुए, और फिर आपने क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 और पार्ट 2 को अलग अलग सॉल्व करना है। तो हम इसको सॉल्व की सोल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले जो रिलेशन था उसने कहा था b इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्यूब रूट ऑफ a के, तो आपने इसको इस तरह से लिखा b इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/, क्यूब रूट ऑफ a, एंड देन आपने इसको लिखा k कांस्टेंट जब अप्लाई किया तो b इक्वल हो जाएगा k डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ a। तो इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। सबसे पहले आपने k मालूम करना है तो लिहाजा अब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे कि k इक्वल है b डॉट क्यूब रूट ऑफ a। तो अब आप इनकी जो वैल्यूज़ गिवन है वो पुटअप कर लें। b आपके पास 3 है और a जो आपके पास 27 है। तो अब आपने क्या लिखा कि b की जगह पे उसकी वैल्यू पुटअप कर ली 3 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 27। तो 27 का क्यूब रूट लेने से आपके पास क्या आंसर आता है 3, ठीक है, क्योंकि 3 का स्केल क्यूब जो है वो 27 होता है। तो क्यूब रूट लिया आपने 27 का 3 आंसर आ गया। अब आप 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाएगा। तो k की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 9 आ गई, ठीक है। अब आपने क्वेश्चन का दूसरा जो पार्ट है वो क्या कहता है आपको, पहला पार्ट इसका कि b आपने मालूम करना है जब आपके पास 3a - 1 इक्वल 14। तो ये जो उसने अब इक्वेशन दी है बेसिकली इसमें से आपने a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब आपने लिखा b आपने फाइंड करना है वैन 3a - 1 इक्वल है 14 के। तो 3a इक्वल हो जाएगा -1, दूसरी तरफ जाएगा 14 + 1 यानी कि 15, और a इक्वल हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि a इक्वल आ जाएगा आपके पास 5। तो ये आपने बेसिकली जो उसने इक्वेशन दी थी उसमें से a की वैल्यू निकाली 5। अब आपने फ्रॉम इक्वेशन 1 जो थी आपके पास क्या थी कि b इक्वल है k डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ a। तो अब आपने b ही मालूम करना है। तो इस इक्वेशन के अंदर आप इक्वेशन 1 लिखें और उसके बाद आप k और क्यूब रूट a जो आपके पास वैल्यू है उनको पुटअप कर लें। तो k की वैल्यू थी 9 और a की वैल्यू है 5, तो आपने लिखा 9 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 5। तो यही इसका आंसर बन जाएगा b इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 5, क्योंकि मजीद ये आपके पास सॉल्व नहीं हो सकता, लिहाजा यही इसका आंसर होगा पार्ट 1 का। पार्ट 2 सॉल्व करने के लिए उसने अगेन आपको क्या कहा कि a मालूम करना है जब 2b इक्वल है 8 के। तो अब आपने लिखा कि जी a मालूम करना है वन 2b इक्वल्स टू 8, सो b इक्वल हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि b इक्वल हो जाएगा आपके पास 4। और अगेन आप फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखेंगे। इक्वेशन 1 आपके पास क्या था जी, आपके पास इक्वेशन 1 था कि b इक्वल है k डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ a। तो अब आपने क्या मालूम करना है, a मालूम करना है। तो अब आप क्या करें, इसको रीअरेंज कर लें तो ये आपके पास बन जाएगा क्यूब रूट ऑफ a इक्वल हो जाएगा k डिवाइडेड बाय b। और इनकी वैल्यूज़ को पुटअप जब आप करेंगे तो k आपके पास 9 था और b उसने आपको 4 दिया, तो 9 डिवाइडेड बाय आप 4 करें। और उसके बाद अच्छा आप यहीं पे सॉल्व करने से पहले अब आपने a को भी ज़ाहिर बात है क्यूब रूट है उसको आपने आज़ाद करना है, आपने जस्ट a की वैल्यू मालूम करनी है। तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए। तो आप लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो आप लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास जो a का क्यूब है क्यूब रूट है वो क्यूब से कट जाएगा। तो और राइट साइड पे आपके पास 9 और 4 का जब आप क्यूब ले लेंगे तो ये आपके पास 9 का क्यूब बनेगा 729 और 4 का क्यूब होता है 64। तो आपके पास a का जो आंसर है वो बनेगा 729 डिवाइडेड बाय 64। क्वेश्चन नंबर 8 आपका होमवर्क है, लिहाजा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम मूव करेंगे, जिसमें वो कहता है कि स्पीड ऑफ एयरप्लेन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। यानी कि स्पीड को हम वेलोसिटी से अगर हम रिप्रेजेंट करें तो v आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। तो आपने मालूम करना है, कहता है कि जब वेलोसिटी आपके पास 100 मीटर पर सेकंड है और टाइम आपके पास 15 सेकंड्स हैं तो इससे आपके पास k कांस्टेंट आएगा। और आपने मालूम क्या करना है, देन उसने पूछा है कि फाइंड द स्पीड, आपने स्पीड मालूम करनी है एरोप्लेन की जब जो टू रीच द टारगेट इन 20 सेकंड्स, किसी पॉइंट पर जब उसने पहुंचना है तो वहां तक पहुंचने के लिए उसको टाइम जो है वो कितना दिया गया है 20 सेकंड का। तो सबसे पहले अब आपने क्या करना है कि रिलेशन लिखना है कि स्पीड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी कि स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/, टाइम के। तो आपने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के साथ वी स्पीड को v लिखा और टाइम को कैपिटल T। तो v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/t, एंड जब आप इसको इक्वल करेंगे तो आपके पास k आ जाएगा v इक्वल्स टू k डिवाइडेड बाई t, एंड k इक्वल हो जाएगा v डॉट t, यानी कि v मल्टीप्लाई होगा t से। वेलोसिटी आपके पास 100 है और टाइम आपके पास 15 है। तो आप इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आएगा k का 1500। तो आपके पास k की वैल्यू मालूम हो गई। तो नेक्स्ट अब आपने क्या मालूम करना है जी, आपने मालूम करना है वेलोसिटी मालूम करनी जब आपको टाइम गिवन हो 20 सेकंड्स का। तो अब आप ये लिखेंगे कि v इक्वल है आपके पास k डिवाइडेड बाई t, एज वी नो दैट, या बेशक इसको इक्वेशन 1 का नाम देकर लिख दें। तो v आपके पास इक्वल हो जाएगा k आपके पास 1500 आया और टाइम अब आपको 20 गिवन है। 1500 डिवाइडेड बाई 20 जब आप लिखेंगे तो ये आपके पास बेसिकली बनता है 75 मीटर पर सेकंड, यानी कि उसके टारगेट पे पहुंचते हुए जब वो टारगेट पे पहुंचेगा 20 सेकंड्स के बाद तो उसकी जो स्पीड होगी वो 75 मीटर पर सेकंड होगी। तो ये इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें वो आपको बेसिकली एक रिलेशन दे रहा है कि जब आपके वर्कर्स के और उनके एक दीवार को कंप्लीट करने का टास्क है, ठीक है। कहता है 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 25 डेज, 15 मजदूर मिलकर एक दीवार को बनाते हैं 25 दिनों में।
तो अब ये आपने उसने बेसिकली यहाँ पर आपको एक रिलेशन भी दे दिया है। अब ये वाले क्वेश्चन जो है ये आपने इक्वेशन बनाकर सॉल्व करने हैं। इनकी इक्वेशन कैसे बनेगी वो मैं भी आपको बताता हूँ। पहले इसमें कहता है पहले पार्ट में कि हाउ मैनी वर्कर्स आर नीडेड टू कंप्लीट द वॉल इन 10 डेज। आपने बताना है कि अगर वॉल को 10 दिन में बनाना हो, 25 दिन के बजाय 10 दिन में बनाना है। अब यहाँ पे दिन क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो उसने कहा बंदे कितने चाहिए होंगे, मजदूर कितने चाहिए होंगे। जाहिर बात है जब दिन कम करेंगे तो मजदूर आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है। ठीक है, काम जल्दी करना है तो आपको काम की रफ्तार बढ़ानी है, काम की रफ्तार बढ़ाने के लिए आपको बंदे ज़्यादा लगाने होंगे। तो अब आप क्या लिखेंगे इसके लिए, आप इसको सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि जो दो क्वांटिटीज़ हैं आप उनको लिखिए और उनके दरमियान आपने जो रेशो है रेशो की फॉर्म में लिखिए उसको। सबसे पहले तो वर्कर्स थे जी आपके पास पार्ट 1 में 15 और डेज आपके पास 25 हैं। ठीक है, और अब आपने नेक्स्ट जो है वो पहला है तो आपके पास यानी कि रेशो बन जाती है 15:25 की। नेक्स्ट आप देखें तो आपके पास क्या रेशो बनती है कि आपने मालूम करने वर्कर्स, उसको हमने कह दिया कि एक्स लेट करने की भी खैर ज़रूरत नहीं है, या बेशक इसको लिख दें या डायरेक्ट इसी तरह करें कि एक्स प्रोपोर्शनल कितने डेज़ हैं जी। अब आपके पास 10 डेज़। ठीक है, तो अब आप देखें कि डेज़ जो हैं वो आपके पास क्या हो रहा है, सॉरी ये रिलेशन इसमें गलत जो आपके पास सामने चीज़ लिखी है वो थोड़ी सी अपोजिट हो गई है। आपको ये लिखना था बेसिकली आप देखें वर्कर्स आपके पास नीचे की तरफ इंक्रीज़ होंगे। ठीक है, और डेज़ जो हैं वो आपके पास ऊपर की तरफ इंक्रीज़ हो रहे हैं, या यूँ अगर हम इसको दूसरी तरह कहें कि आपके पास वर्कर्स जो हैं वो नीचे की तरफ कम हो, वर्कर्स जो हैं वो आपके पास ऊपर की तरफ इंक्रीज़ हो रहे हैं और डेज़ जो हैं वो आपके पास नीचे की तरफ डिक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि इन्वर्स रिलेशन है ना। तो इस वजह से आप ये बेसिकली एरो के साइन गलत लगते हैं, इनको आपको लिखना यूँ बनाना ये चाहिए था कि आपके पास डेज़ इस तरह ऊपर की तरफ इंक्रीज़ हो रहे हैं और वर्कर्स आपके पास इस तरह नीचे की तरफ इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो यानी कि एक चीज़ के घटने पर दूसरी चीज़ जो है वो आपके पास बढ़ रही है। तो इसका रिलेशन बेसिकली अब आप इस तरह से लिखेंगे, जो चीज़ जिस तरफ इंक्रीज़ कर रही है आप उसको ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो आपने लिखा x/15 और दूसरी तरफ आपके पास जो चीज़ बढ़ रही है उसको आपने ऊपर लिखना है, तो आपके पास क्या हो जाएगा 25/10। तो यहाँ जो समझने वाली चीज़ है वो बेसिकली ये है कि आपके पास आपने सबसे पहले तो उनकी रेशो लिखनी है। रेशो तो आप उनकी आमने सामने ही लिखेंगे, 15:25 था और x/10 था। अब आपने इनका ट्रेंड देखना है कि किस तरफ आपके पास चीज़ बढ़ रही है। तो जो चीज़ बढ़ रही है आपने उसको ऊपर लिखना है और जो चीज़ घट रही है उसको आपने डिवाइड में लिखना है। तो ये आपके पास इसकी जो है वो फ्रैक्शन बनेगी x/15 और दूसरी तरफ आपके पास बनेगी 25/10। अब जब आप इस इक्वेशन को बना लेंगे तो अब आपके लिए इक्वेशन सॉल्व करना आसान है। आपने x मालूम करना है, बाकी चीज़ों को दूसरी तरफ ले जाइए। तो या आप पहले क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास बनता है 10x इक्वल है 25 × 15 के, और x इक्वल हो जाएगा 375/10। 25 को जब आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 375। 375 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर बनता है 37.5। अब ये आपके पास जारी बात है बंदों की बात हो रही है तो आधा बंदा तो इसमें नहीं ना काम करेगा। तो इसको आपने अगर आपके पास जो रिक्वायर्ड फिगर हो उससे अगर पॉइंट में थोड़ा सा भी इजाफा हो जी, अगर आपके पास 37.1 भी आ रहा होता तो आप नेक्स्ट डिजिट पर जाते हैं। यानी कि इस काम को अच्छे से करने के लिए 10 दिनों में कंप्लीट करने के लिए आपको कितने बंदे चाहिए होंगे, 38 चाहिए होंगे। तो इसलिए आप इसके साथ आप ये साइन डालेंगे अप्रॉक्सीमेटली। तो एक्स जो है आपके पास कितना आ जाएगा 38। तो आपको इस काम के लिए 38 वर्कर्स रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको उसने कहा कि इन हाउ मैनी डेज विल 12 पीपल कंप्लीट दैट जॉब। अगर बंदे फिक्स कर दिए जाएँ, वर्कर्स अब आपके पास कितने हैं 12 हैं। ठीक है, तो बताएंगे कितने दिन लगेंगे इनका इस काम को मुकम्मल करने के लिए। तो अब आप क्या करेंगे जी, अगेन आपने उसी तरह रेशो की फॉर्म में लिखा वर्कर रेशो डेज़, तो 15:25 था और अब आपके पास वर्कर हैं 12 और डेज़ आपने मालूम करनी है, तो डेज़ आपके पास आ जाएगा एक्स के। तो अब आपने रिलेशन देखना है कि जी अब आप देखें आपके पास वर्कर्स जो हैं वो क्या हो रहा है ऊपर की तरफ इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो आपने ऊपर की तरफ एरो का निशान डाला 12 और मतलब 12 to 15, और डेज़ जो आपके पास डेफिनेटली फिर नीचे की तरफ इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि जब आपके पास वर्कर्स कम हो रहे हैं तो डेज ज़्यादा लगेंगे। तो आपने इस वजह से एरो जो है वो राइट साइड पे डाउनवर्ड शो किया। तो अब आपके पास जो जाहिर बात है जो बड़ी क्वांटिटी है आपने उसको ऊपर की तरफ लिखना है, तो ये आप लिखेंगे 12/15 और दूसरी तरफ आपके पास हो जाएगा 25/x। ठीक है, बेसिकली आपने एक साइड पे वो वाली साइड रखनी होती है कि जहाँ पर आपके यानी कि अब ये रिवर्स आपके पास हो जाएगा। ठीक है, 15:25 था ना, तो ये आपके पास बजाय इसके कि ये आमने सामने हो, ये आपके पास क्या हो जाएगा रिवर्स में हो जाएगा। तो ये आपने इस वजह से इस तरह से लिखा है 12/15 इक्वल है आपके पास 25/x के। अब आप इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आपके पास बनेगा 12x इक्वल है 25 × 15 और x इक्वल हो जाएगा आपके पास 375/12 के। सॉल्व करने पर आपके पास आएगा 31.25। तो अप्रॉक्सीमेट करके जब आप इसको लिखेंगे तो ये आपके पास बनता है 32 डेज़। तो लिहाजा ये जो दीवार बनाने का काम है ये 32 डेज़ में कंप्लीट होगा। अच्छा, इस इक्वेशन को आप इस तरह भी लिख सकते थे 15/12
15 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल एक्स डिवाइडेड बाई 25 के। तो उस तरह भी आपके पास आंसर ठीक आना था। बेसिकली इसमें यही है कि आपने अगर कम क्वांटिटी नहीं है, एक साइड पे देखें आपके पास 15 और 12 है ना वर्कर्स वाली तरफ, अगर आपने यहाँ पे ऊपर छोटी वैल्यू रखी है तो यानी कि 12 जो है यहाँ पे आपके पास स्मॉल क्वांटिटी है, तो अगर आपने यहाँ पे 12 रखा है तो दूसरी साइड की भी आप जो है वो ऊपर क्या रखेंगे, स्मॉल क्वांटिटी को ही ऊपर लिखेंगे। तो इस वजह से आपके पास है 12 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल है 25 डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, अगर आप इसको दूसरी तरह लिखते हैं, अगर हम इसको राइट साइड से शुरू करते हैं तो हम इसको लिखते हैं एक्स डिवाइडेड बाई 25, यानी कि जिस तरफ आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर है हम उस साइड पे लिखते हैं। तो ये आप यानी कि कहने का मकसद ये कि या तो आपने दोनों तरफ डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है या दोनों तरफ आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। अगर आप इसको 15 डिवाइडेड बाई 12 लिखेंगे तो आप दूसरी साइड पर भी एक्स डिवाइडेड बाई 25 लिखेंगे। अगर आप इसको 25 डिवाइडेड बाई एक्स लिख रहे हैं तो दूसरी तरफ आपके पास 12 डिवाइडेड बाई 15 आएगा। तो आपने जो यहाँ पे पंच लाइन है वो ये याद रखनी है कि अगर आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो आपने इक्वल के दोनों तरफ सेम ऑर्डर को पिक करना है, या इंक्रीजिंग ऑर्डर को या डिक्रीजिंग ऑर्डर को। तो फिर आपके पास इक्वेशन हमेशा सही बनेगी, और सही इक्वेशन बनने से आपके पास हमेशा जो भी आपके पास वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है उसका आंसर आपके पास हमेशा ठीक आएगा। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन इसको हम बुक पर ही कर लेते हैं कि उसने आपको एक रिलेशन दिया हुआ है वाई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/x के। तो हमने इसको इधर ही सॉल्व किया कि वाई इक्वल हो जाएगा आपके पास इसी जब रिलेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा वाई इक्वल है k डिवाइडेड बाई एक्स, यानी कि k इक्वल हो जाएगा वाई इंटू एक्स। अब पहले कॉलम में आप देखें आपको दोनों वैल्यूज़ गिवन है, एक्स की भी और वाई की भी, तो 12 और 3। आप इसको पुटअप कर लें वाई और एक्स की जगह पे, तो आपके पास 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा k का 36। अब आपने इस 36 को आगे जो है वो इस्तेमाल करना है बाकी तमाम वैल्यूज़ को मालूम, यानी कि इस टेबल को कंप्लीट करने के लिए। यानी कि अब यहाँ पर आपने क्या मालूम करना है, वाई मालूम करना है, एक्स आपको गिवन है 9 के। तो यहाँ पर आपको क्या फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, वाई इक्वल है k डिवाइडेड बाई एक्स, यानी कि 36 डिवाइडेड बाई 9 आप लिखेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 9 4 36 होता है, लिहाजा यहाँ आपके पास आंसर आएगा 4। इसी तरह अब आगे आपके पास जो है वो अगर फिर आपने वाई मालूम करना है, जब एक्स आपके पास 6 है तो 36 डिवाइड बाई 6 आप करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 6 6 36, तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा 6 की। और अब आपके पास वाई गिवन है 4, एक्स आपने मालूम करना है। तो अगेन आपके पास इस इक्वेशन को जब आप रीअरेंज करेंगे, वाई इक्वल था k डिवाइडेड बाई एक्स, तो आपके पास x इक्वल हो जाएगा k डिवाइडेड बाई वाई, यानी कि अब आप इसको क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे 36 डिवाइडेड बाई 4, तो ये अब आपके पास क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। और आगे आपके पास क्या आ रहा है जी, 12 आ रहा है, तो 12 को अब आप क्या करेंगे जी, हाँ जी, तो अब आप इसको लिखेंगे 36 डिवाइडेड बाई 12, तो आपके पास आता है ये किसके इक्वल, 3 के इक्वल। ठीक है, क्योंकि 12 3 आपके पास क्या होता है 36, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3। तो अब अगेन आपके पास y उसने लिखा है इक्वल है k डिवाइडेड बाई एक्स के, यानी कि अब यहाँ पर आपने क्या मालूम करना है, y मालूम करना है, जबकि आपके पास x जो है वो कितना है 3। तो अब अगेन अब यहाँ पर आप लिखते हैं 36 डिवाइडेड बाई 3 के, तो ये आपके पास किसके इक्वल आता है, 12 के इक्वल आता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 12। और आगे उसने आपको दिया है x आपके पास क्या है 1 के। ठीक है, और आपने y मालूम करना है, तो ये कब पॉसिबल है जी, y इक्वल होगा k डिवाइडेड बाई एक्स के, यानी कि 36 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि आंसर इसका क्या आएगा 36 ही आएगा। तो इस तरह से आपका ये टेबल भी कंप्लीट हो जाता है।